नमस्कार, कामाख्या टुडे में अपना आपका स्वागत है। आज हम चर्चा मंगल का अन्य ग्रहों के साथ युक्ति का फल उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में मंगल भाई, साहस, भूमि, रक्त, शौर्य, मान, प्रतिष्ठा, तकनीकी कार्य, पुलिस, रक्षा विभाग इत्यादि का कारक ग्रह है। यदि आपकी कुंडली में मंगल उच्च का है तो अपने घर का केंद्र या त्रिकोण में शुभ स्थिति में है तो जातक अपने जीवन काल में सभी सुख सुविधाओं को यथा सरकारी नौकरी, भूमि आदि का उपयोग करता है, उपभोग भी करता है। आपको भाई बहन का सुख मिलता है। यही नहीं, आप समाज में विद्यमान बुराइयों को समाप्त करने के लिए लोगों से झगड़ा तक कर लेते हैं और यश को प्राप्त करते हैं। समाज में मान सम्मान की वृद्धि कराते हैं अपनी। इसके विपरीत यदि मंगल आपकी कुंडली में नीच, त्रिक भाव या अशुभ ग्रहों के भाव में स्थित है तो आपको एक्सीडेंट, रक्त विकार, हृदय रोग इत्यादि का सामना करना पड़ सकता है। मंगल ग्रह की दो राशि है, मेष और वृश्चिक। इसमें से एक अग्नि तत्व की राशि है और दूसरा जलीय तत्व की राशि है। इसी कारण मंगल प्रभावित व्यक्ति का स्वभाव उग्र और तीक्ष्ण होता है। यह पित्त का कारक ग्रह है। मंगल लाल वर्ण का मंगल ग्रह का वर्ण लाल है। मंगल जब कुंडली में किसी ग्रह अन्य ग्रह के साथ युक्ति संबंध बनाता है तो कुछ ग्रहों के साथ इसके परिणाम शुभ फल प्रदान करते हैं और कुछ ग्रहों के साथ इसकी शुभता में कमी आ जाती है। आइए हम चर्चा करते हैं या चर्चा के दौरान ये जानने का प्रयास करते हैं कि यदि चंद्रमा के साथ या अन्य ग्रहों के साथ उसकी युक्ति है तो क्या शुभ है और क्या अशुभ प्रभाव है। मंगल बुध की युक्ति का जो फल है, यदि आपकी कुंडली में मंगल और बुध एक साथ एक ही घर में बैठे हैं तो जातक व्यापार और नौकरी दोनों मामले में भाई की भूमिका भी फायदा दिलाती है। ऐसे जातक को अध्ययन क्षेत्र में, पढ़ाई में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। पढ़ाई के दौरान किसी भी कारण से उसकी पढ़ाई में अवरोध आ सकता है। आप खोजी पत्रकार की भूमिका में समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। ऐसा जातक धनवान हो सकता है। आप बिना किसी विशेष कारण के झगड़ा कर बैठते हैं। आप हर किसी में गलती ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं। इस कारण कई बार आप अपने परिवार से भी दूर हो जाते हैं। इस वजह से आपका अपने दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता कम होती है। आपकी पत्नी से आपका अक्सर झगड़ा होता रहता है। अब मंगल शुक्र की युक्ति, हम उसके बारे में चर्चा करें। यदि आपकी कुंडली में मंगल शुक्र एक साथ एक ही घर में बैठे हैं तो आपका झुकाव विपरीत लिंगी, अगर स्त्री है तो पुरुष की तरफ और पुरुष है तो स्त्री की तरफ जातक का झुकाव होगा। जीवन में किसी न किसी से प्रेम अवश्य करेंगे तथा प्रेम यौन सुख का आनंद भी लेंगे, परंतु कई बार इस कारण आपकी बदनामी भी होगी। आप प्रेमी के रूप में जाने जा सकते हैं। ऐसा जातक घर से सुखी संपन्न होता है। आपको भूमि, भवन, गाड़ी सबका सुख मिलता है। यदि मंगल शुक्र का योग अशुभ स्थान पर बन रहा हो तो प्रेम और दाम्पत्य दोनों में ही आपको कष्ट का सामना करना पड़ेगा। आप अपने पत्नी से बहुत प्रेम करेंगे। अब मंगल सूर्य की युक्ति का फल हम जानते हैं। ऐसा जातक स्वाभिमानी होता है। ऐसे व्यक्ति को तकनीकी पढ़ाई के साथ में मैनेजमेंट कोर्स भी करता है। आप पढ़ाई के लिए हमेशा जागरूक रहेंगे। आप धार्मिक उपासक तथा साधक भी हो सकते हैं। आप क्रोधी होंगे परंतु बाद में अपने ज्ञान चक्षु से तुरंत अपने आप को शांत भी कर लेंगे। कई बार आपको समझना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आप अध्यापन कार्य करेंगे। आप किसी के साथ बहुत शीघ्रता से मेलजोल पाते हैं, मेलजोल बढ़ा लेते हैं, परंतु ये आपके लिए उचित नहीं है। आप अपने जीवन में किसी की भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब आपको मंगल और शनि की युक्ति का फल भी बता देते हैं। यदि आपकी कुंडली में मंगल और शनि एक साथ एक ही स्थान पर बैठे हैं तो आप झगड़ालू प्रवृत्ति के आदमी होंगे। आपका काम तकनीकी स्तर पर होना चाहिए। आप इंजीनियर की परीक्षा में सफल हो सकते हैं। आप इंजीनियर हो सकते हैं। टेक्निकली आपके पास एक अलग से नॉलेज आपके पास होगी।
हालांकि आपके काम करने में कठिनाइयाँ बहुत आएंगी, आपका जीवन संघर्ष में होगा, आपके अपने कार्य के प्रति आपका उतावलापन देखने को मिलता है। इस योग में या इस योग के जातक का शत्रु तो होता ही होता है, परंतु वह शत्रुओं का नाश करने में सक्षम भी होता है। अब मंगल और राहु की युक्ति, जन्म कुंडली में मंगल राहु की युक्ति अंगारक योग का निर्माण करता है। ऐसा जातक बहुत ही चालाक होता है और धोखेबाज धूर्त भी होता है। जहां मंगल शत्रु साहस और पराक्रम का कारक है, वहीं राहु चालाकी धोखा का कारक है। ऐसे जातक, इसी कारण से ऐसे व्यक्ति कठोर, दुस्साहसी, अति क्रोधी और षड्यंत्रकारी के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। यदि यह योग सप्तम भाव में है तो जीवन साथी के साथ उसका मतभेद हमेशा ही बना रहेगा। ऐसे जातक को गुस्सा बहुत आता है और बिना विशेष सोच विचार के वो बोल बैठता है। अब हम बात करेंगे मंगल और केतु की युक्ति का। जिस भी जातक की जन्म कुंडली में मंगल केतु से युक्ति बनाकर एक स्थान पर स्थित हो तो ऐसा जातक आध्यात्मिक विचारों से परिपूर्ण और उसमें रुचि रखने वाला होता है। आप साधु सन्यासी से विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। आपके घर में कोई ना कोई सन्यासी आपके परिवार में हो सकता है। आप मुक्ति का मार्ग खोजते खोजते अपना संपूर्ण जीवन पूर्ण कर लेते हैं। ऐसे जातकों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि होती है। आप पुलिस विभाग में भी नौकरी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चंद्र मंगल योग धन प्रदायक। जिन जातकों की कुंडली में चंद्र और मंगल योग होता है उनको हम कहते हैं धन प्रदायक या महालक्ष्मी योग। जन्म कुंडली में ज्योतिषियों द्वारा 2, 3, 4 या 5 ग्रहों के योग फल को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। जब 2 या 2 से अधिक ग्रह एक राशि में स्थित होते हैं तो उस अवस्था को युक्ति कहते हैं। और जब 2 या 2 से अधिक ग्रह एक दूसरे के आमने सामने हो अर्थात 7वें स्थान पर स्थित हो तो उसको हम प्रतियुक्ति कहते हैं। शुभ ग्रहों की प्रतियुक्ति शुभ फल प्रदान करता है और अशुभ ग्रहों की अशुभ स्थानों की प्रतियुक्ति अशुभ फलों को प्रदान देता है। ज्योतिषियों के अनुसार या हमारे शास्त्रों के अनुसार अब हम चंद्र के ऊपर विचार करेंगे। पृथ्वी के सबसे निकटतम और तीव्र गति का ग्रह होने के साथ साथ चंद्रमा मानव जीवन पर पूरा प्रभाव देता है। चंद्रमा मन का कारक है। इसे समुद्र में उठने वाली ज्वार भाटा का जो तेज गति में आना पूर्णिमा और अमावस्या के दिन अधिक होता है। ऐसी स्थिति में सूर्य चंद्रमा के कारण ही चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है तथा वृषभ राशि में उच्च का होकर वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। श्वेत रंग है इसका और प्रकृति इसकी शीतल है। ये जल का भी कारक है। शास्त्रों में चंद्रमा को सतगुणी एवं स्त्री स्वभाव का माना गया है। चंद्रमा मन, माता, भावनात्मक लगाव, जल, सुंदरता, चरित्र, मंदिर, हृदय, चेहरा, आंख, रक्तचाप इत्यादि का कारक है। चंद्रमा सूर्य से जितनी अधिक दूरी पर होगा उतना ही प्रभावशाली और बलशाली एवं शुभ होता है, परंतु ठीक इसके विपरीत जितना ही इसके नज़दीक होगा क्षीण, बलहीन एवं पापी स्वभाव का होगा। इसी कारण चंद्रमा पूर्णिमा एवं उसके 3 दिन पूर्व और अग्र पूर्ण बलशाली होता है एवं शुभत्व प्रभाव में रहने वाला होता है, जबकि अमावस्या या उसके आसपास क्षीण और पापी स्वभाव का होता है। चंद्रमा सतोगुणी है। यदि चंद्रमा किसी जातक की कुंडली में दुष्प्रभावों से युक्त मुक्त अर्थात शुभ प्रभाव में है तब जातक में सत्वगुण प्रकट होते हैं और वह तदनुसार आचरण करता है। ये सभी क्रियाएं ग्रहों के गति के अनुरूप बदलती रहती है। चंद्रमा का प्रभाव हमारे जीवन में तरल रूप से स्थित होता है, जिनमें मन, कफ, रुधिर, माई आंख, भावनाएं, मनोवैज्ञानिक समस्याएं एवं माता प्रमुख महत्वपूर्ण है। अब हम मंगल के ऊपर भी विचार कर लेते हैं। किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में मंगल भाई, साहस, सामर्थ्य, भूमि, रक्त, शौर्य, मान, तकनीकी, पुलिस, रक्षा विभाग इत्यादि का कारक ग्रह है। मंगल का वर्ण रक्त वर्ण का है। ये उष्ण प्रवृत्ति, उष्ण तत्व
अग्नि तमोगुनी तथा पुरुष जाति का ग्रह है। यह 2 राशि का स्वामी है, मेष और वृश्चिक का। मेष राशि इसकी मूलतः त्रिकोण राशि है। मकर राशि में यह उच्च का होता है, कर्क राशि में नीच का माना गया है। मंगल को प्रभावित करने का स्वभाव उग्र व तीक्ष्ण होता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल उच्च का है और अपने घर या केंद्र या त्रिकोण में शुभ स्थिति में है तो आप जीवन में अपने सभी सुख सुविधाओं को, मान प्रतिष्ठा, यश, भाई बहन, सरकारी नौकरी, भूमि इत्यादि का उपभोग करेंगे। इसके विपरीत अगर मंगल आपकी कुंडली में नीच या त्रिक भाव या शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो आपको एक्सीडेंट, रक्त विकार, हृदय रोग इत्यादि का सामना करना पड़ेगा। मित्रों, आज यहाँ पे विराम देता हूँ चर्चा को। अगले वार्तालाप में किसी अन्य ग्रह पर चर्चा करेंगे। जय मां कामाख्या।